नमस्कार। देश ने समय समय पर अनेक भीषण दुर्घटनाएं देखी हैं। कहीं आग लग जाती है, कहीं विमान दुर्घटना हो जाती है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है। ऐसी दुर्घटनाओं के अंदर कई बार दुख का, संताप का दंश ये केवल कुछ दिन तक नहीं रहता, कुछ सालों तक नहीं रहता, पर पीढ़ियों तक रहता है। ऐसे कष्ट और पीड़ा को लोग सालों साल तक भोगते रहते हैं। ऐसे दुख में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना सर्वस्व बलिदान कर कर भी समाज की सेवा करते हैं, कुछ लोगों की जान बचा लेते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग हुआ हरियाणा के अंदर, सिरसा में डबवाली एक जगह है, मंडी डबवाली, वहाँ का ये घटना है दिसंबर 1995 की। 23 दिसंबर 1995 को डीएवी स्कूल जो वहाँ मंडी डबवाली में था, उसका वार्षिकोत्सव हो रहा था। और वार्षिक उत्सव के लिए जो जगह थी वो थी एक मैरिज गार्डन। उस मैरिज गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा सा टेंट बनाया गया। उस टेंट के अंदर कुर्सियाँ थी, नीचे कारपेट था, मंच बनाया गया और भी उसकी बहुत सारी डेकोरेशन की गई। अंदर प्लास्टिक की रस्सियाँ थी। वो जो पूरा का पूरा टेंट था उसको प्लास्टिक के तिरपाल से ढका गया था। अंदर प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ऐसा बहुत बड़ा एक टेंट बनाया गया था। स्कूल के बच्चों में बहुत उत्साह था। आज उनका वार्षिकोत्सव था। बहुत सारे बच्चे उस वार्षिकोत्सव के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। उनको और भी उत्साह था कि आज हम सबके सामने अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। बच्चों के साथ उनके माता पिता, उनको भी बड़ा उत्साह था। धीरे धीरे कर वार्षिकोत्सव का समय जब हुआ तो वो पंडाल धीरे धीरे कर भरने लगा। बच्चे आए, उनके साथ उनके माता पिता आए, बहुत सारे और भी गेस्ट उन्होंने बुलाए थे, वो आए, पत्रकार बंधु भी थे। और पूरा स्टेज के साथ साथ पूरा पंडाल ये धीरे धीरे कर अतिथियों से, बच्चों से, माता पिता से ये खचाखच भर गया। पूरे पंडाल में सैकड़ों लोग थे। कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के साथ साथ ही एक दुर्घटना, एक भीषण त्रासदी उस दिन वहां होने वाली थी। और वो त्रासदी, वो दुर्घटना ये आज भी डबवाली में रहने वाले लोगों को भयंकर पीड़ा दे जाती है। जो उस दिन हुआ, वहाँ अंदर पंडाल में पत्रकार महोदय भी थे। उनका नाम था अशोक वढेरा। पहले जरा जान लेते हैं अशोक वढेरा कौन थे। अशोक वढेरा ये वहाँ मंडी डबवाली के ही रहने वाले थे। इनके पिता पुन्नूलाल और माता तारावंती ये वहीं डबवाली में ही रहते थे। पुन्नूलाल जी अखबार वगैरह बेचकर अपने परिवार का काम चलाते थे। माता तारावंती जी बहुत धार्मिक महिला थी। ये अपने बच्चे को भगवान राम, भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुना करती थी। और इसलिए जो अशोक वढेरा थे, बचपन से ही बड़ा धार्मिक संस्कार इनको था। समाज और देश की सेवा करने का भाव इनके मन में था। अशोक वढेरा जब बड़े हुए तो समाज की सेवा करने के भाव से कुछ वर्षों तक इन्होंने बिना विवाह किए केवल समाज का काम करने का तय किया, अपना घर छोड़कर। बाद में वापस आए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और ये पत्रकार बने। विवाह हुआ, पत्नी और बच्चे ये भी इनके साथ वहीं डबवाली ही रहते थे। तो अशोक वढेरा जी पत्रकार तो थे ही, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, समाज का काम करते थे। तो उस दिन वो भी वहाँ उस पंडाल में थे। अचानक कार्यक्रम चलते चलते ये हुआ कि जो दरवाजा था जिससे सब लोग अंदर आए थे, उस तरफ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और पंडाल में पहले एक चिंगारी निकली, उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ थोड़ा धुआं उठा और आग लगी। ये आग, क्योंकि वो अंदर सारा जो पंडाल था वो प्लास्टिक की रस्सियाँ, प्लास्टिक का ऊपर तिरपाल, कई सारे और प्लास्टिक के सामान इनसे बना था, इसलिए धीरे धीरे करके उस प्लास्टिक की वजह से ये आग तेजी से फैलने लगी। अशोक वढेरा जी तो स्टेज के पास ही थे। जहाँ अशोक वढेरा बैठे थे, उनके साथ और भी पत्रकार वगैरह बैठे थे। उनके पीछे तारों की एक बाड़ बनी हुई थी। तो आग जब लगने लगी, आग बढ़ने लगी, तो अशोक वढेरा जी स्टेज पर चले गए और उन्होंने लोगों को किधर से जाना चाहिए सुरक्षित पहुंचने के लिए ऐसा बताना शुरू किया। धीरे धीरे कर आग बढ़ी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग फिर अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर जाने लगे। लेकिन जो दरवाजा था जिधर से बाहर निकलना था, वहां पर तो किसी और अधिकारी को निकालने के लिए थोड़ा रोका हुआ था, वहां से दरवाजा खोला नहीं था। लेकिन ये आग ये बहुत तेजी से बाहर में बढ़ी। एकदम से उस आग ने दावानल का रूप ले लिया। पूरा पंडाल धू धू करके जलने लगा। चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। कोई भी जाने का बाहर जाने का कोई रास्ता ही दिख नहीं रहा था। अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। छोटे छोटे बच्चों का दम घुटने लगा।
चारों ओर से आग की लपटें बच्चों को, उनके परिवार वालों को घेरने लगी। लोग झुलसने लगे, लोग जलने लगे, अंदर चीत्कार मचा हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था। सैकड़ों लोग उस पंडाल में थे और चारों ओर से आग जल लग रही थी। पूरा का पूरा पंडाल धू-धू करके जल रहा था। अंदर से तेज बचाओ बचाओ कि इस प्रकार की आवाजें आ रही थी। ऐसे समय में लोग जिधर से जैसा रास्ता मिल रहा था उधर से ही भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग भाग नहीं पा रहे थे, बाहर जा नहीं पा रहे थे। भगदड़ मच गई थी, रास्ता नहीं सूझ रहा था। किसी तरह से कुछ लोग बाहर निकल पा रहे थे। जहां अशोक जी बैठे थे उसके पीछे की जो तारों की बाड़ थी, उस तारों की बाड़ को कूद कर लोगों ने बाहर जाना शुरू किया। उनके खर्चे तो आई, वो जगह जगह से घायल तो हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। ऐसे समय में अशोक जी चाहते तो वो भी वहां से आराम से बाहर जा सकते थे, अपनी जान को बचा सकते थे। अशोक जी चाहते तो वो जो सामने इतने सारे लोग उनके सामने जो जल रहे थे दूधू करके, उनको देखकर और वो भी जल जाएंगे ऐसा सोचकर वो तो कम से कम अपनी जान बचाने के लिए तो तुरंत बाहर जा सकते थे। लेकिन अशोक जी ने क्या किया? अशोक जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना वहां स्टेज पर आकर और लोगों को बचाने के लिए कहने लगे, उनको बताने लगे कि किधर से बाहर जा सकते हैं, कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। वो दिशा दिखाने लगे लोगों को, और साथ ही साथ लोगों के साथ साथ जो बच्चे वहां थे उन बच्चों को बचाने के लिए बच्चों को बाहर की तरफ भेजने लगे, बच्चों को उठाकर और बाहर भेजने। ऐसे कई बच्चों की उन्होंने जान बचाई। वहां अंदर स्टेज पर खड़े खड़े अशोक जी ने लोगों को जब बताया कि किधर से निकल सकते हैं, कैसे जान बचा सकते हैं, ये बार बार जब वो कर रहे थे तब उनके बहुत सारे साथी वो बाहर जा चुके थे, अपनी जान बचा चुके थे। अशोक जी काफी देर तक ये करते रहे। उनके सामने उन्होंने जब लोगों को कई बताया कि किधर से बाहर जा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग बाहर जा पाए, उनकी जान बच पाई। ऐसे सैकड़ों लोगों की जान अशोक जी ने बचा दी। बहुत सारे बच्चों की जान अशोक जी बचा पाए। पंडाल तो धू-धू करके चल रहा था। सैकड़ों लोग ऐसे थे जो अपनी जान बचा पाए, लेकिन सैकड़ों ऐसे भी थे कि जो वहां अंदर उस पंडाल की आग के अंदर स्वाहा हो गए, जल गए। उस आग में 442 लोग मारे गए। 250 के आसपास बच्चे थे, 150 महिलाएं थी और शेष पुरुष थे। आग शांत ही नहीं हो रही थी। इतना भीषण अग्निकांड कि जो रोंगटे खड़ा कर दे, ऐसा देश ने पहले देखा नहीं था। बहुत सारे लोग मदद के लिए बाहर से चारों तरफ से आए थे, लेकिन उतनी भीषण आग में वो कुछ मदद कर भी नहीं पा रहे थे। दमकलें भी आई थी, पानी भी डाल रही थी, लेकिन उस आग को जल्दी शांत नहीं किया जा सका। किसी तरह से वो जब आग शांत हुई तो अंदर केवल राख के ढेर थे, केवल जल चुकी, पूरी तरह से जल चुकी लाशें थी, जिनके ऊपर से उनकी चमड़ी, उनका रक्त, उनका मांस तो सब जल चुका था, केवल कुछ हड्डियां थी। उन हड्डियों के बीच में अशोक जी भी थे क्या, या अशोक जी अपने प्राण बचाकर बाहर निकल चुके थे? अशोक जी अपनी अंतिम श्वास तक वहां पर लोगों की जान बचाने के लिए अंदर ही रहे, लोगों को बाहर निकालते रहे, और अशोक जी भी उस अग्नि की भेंट चढ़ गए। लेकिन इतने सारे कंकालों में अशोक जी कौन से हैं ये पहचानना संभव ही नहीं था। ऐसे समय में उनकी पत्नी को बुलाया गया। उनकी पत्नी आई। बहुत सारे जो शव पड़े थे, केवल कंकाल थे मात्र, उनके बीच में एक शव के निकट उनकी पत्नी रुकी और उन्होंने इशारा किया, यही अशोक जी हैं। कैसे पहचाना अशोक जी? तो अशोक जी ने अपने हाथ की उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी और वो अंगूठी उनकी पत्नी ने पहचानी। उस कंकाल में उस अंगूठी को पहचानने से अशोक जी की पहचान हुई। आज भी डबवाली के लोग, डीएवी विद्यालय के लोग अशोक जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अशोक जी ने अपने पीछे अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, स्वयं शहीद हो गए, पर अपने जाते जाते उस सैकड़ों बच्चों, उनके माता पिता की जान बचा गए। एक बलिदान के पीछे अनेक लोगों की जान बच गई। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। ये बहुत सारे लोग जो उस अग्निकांड में मारे गए, उनके दुख का दंश तो दूर हम नहीं कर सकते, किंतु बहुत सारे लोगों की जान जो अशोक जी ने बचा दी, तब ऐसा लगता है कि काश भारत में ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं, तो फिर भारत के अंदर कभी भी हम
आज भी भारत के अंदर मानवता जीवित है, आज भी भारत के अंदर समाज की सेवा करने का भाव जीवित है। तो हमारे यहाँ पर बलिदानों की इस अनंत श्रृंखला में अशोक जी वढेरा जैसे लोग हैं कि जो अपने स्वयं से ज़्यादा अपने देश, समाज, यहाँ के लोगों को समझते हैं और उनकी किसी प्रकार से वो सेवा कर सके, इसी में जीवन को धन्य मानते हैं। नमस्कार।